हेलो स्टूडेंट, मैं विनय अग्रवाल आज आपको क्लास 11th के व्यापारिक संगठन सेकंड के फर्स्ट पार्ट मध्यस्थ व्यापारी थोक व्यापारी को समझाऊंगा। स्टूडेंट, प्राचीन काल में व्यवसाय का क्षेत्र सीमित था। लोग छोटे छोटे बाज़ार, जिन्हें वर्तमान में हम पैंट या हाट कहते हैं, के माध्यम से व्यापार करते थे। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होने लगी, व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद उत्पादन तेज़ी से होने लगा। माल के तेज़ी से उत्पादन होने पर यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि माल की मांग उत्पन्न कर उत्पादित माल को अधिक से अधिक बाज़ार में बेचकर वस्तु की मांग एवं पूर्ति के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। इसके लिए ऐसे माध्यम की आवश्यकता थी जो माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचा सके। तो स्टूडेंट, आज हम मध्यस्थ व्यापारी और थोक व्यापारी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसे हमारे सामने मध्यस्थ व्यापारी, थोक व्यापारी। तो स्टूडेंट, यहाँ हम थोक व्यापारी को समझने से पहले मध्यस्थ व्यापारी को समझेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे सामने क्वेश्चन आता है मध्यस्थ कौन। तो यहाँ हम समझेंगे मध्यस्थ से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ स्टूडेंट, प्रत्यक्ष से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष से अभिप्राय है कि हमारा माल का विक्रेता और माल का क्रेता, इन दोनों को जो मध्यस्थ के द्वारा माल बेचा जाता है, तो क्रेता भी और विक्रेता भी दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। दूसरा शब्द स्टूडेंट हमारे सामने आता है अप्रत्यक्ष। तो स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष को जब हम समझेंगे तो यहाँ पर माल का विक्रेता और माल का क्रेता जो होता है वो दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ यदि हम पूरा देखें तो मध्यस्थ वह व्यक्ति होता है जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में दो व्यक्तियों को जोड़कर माल की बिक्री कराता है। दूसरे शब्दों में यदि हम देखेंगे तो व्यापार में मध्यस्थ से अभिप्राय उस व्यक्ति से होता है जो माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कार्य करता है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो माल का बनाने वाला होता है, जिसे हम कहते हैं माल का उत्पादक, और जो माल को कंज्यूम करता है, वस्तु का उपभोग करता है, उसको कहते हैं उपभोक्ता या वस्तु को काम में लेता है। तो स्टूडेंट, माल को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनको मिडिलमैन या मध्यस्थ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? इसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है मध्यस्थ की सेवाएं या कार्य। तो स्टूडेंट, वर्तमान आधुनिक समय में मध्यस्थों द्वारा व्यापार में किए जाने वाले प्रमुख कार्य या उनकी सेवाओं को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर मांग में वृद्धि करना, यानी कि जो वस्तु हमारी बाज़ार में बेचने के लिए आ रही है उसकी मांग को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट उपभोक्ता संतुष्टि, यानी कि जो वस्तु को खरीदने वाला है, वस्तु का क्रेता है, उसको सेटिस्फाई करना, उसको संतुष्ट करना। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट है हमारा उत्पादक को कच्चा माल या रॉ मटेरियल उपलब्ध कराना। स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट है उत्पादक को, यानी कि जो वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट करना। स्टूडेंट, पांचवा पॉइंट है मूल्य निर्धारण में सहायक, यानी कि जो हमारी वस्तु बाज़ार में बिकने के लिए आ रही है उसका प्राइस डिटर्मिनेट करना, यानी कि वस्तु का मूल्य निर्धारित करना। छठा पॉइंट है स्टूडेंट उत्पादक के उत्पाद से स्टूडेंट यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर स्टूडेंट हमारा इस उत्पाद सबसे मतलब है वस्तु। तो जो वस्तु है उसके विक्रय की जिम्मेदारी लेना।
जो मध्यस्थ होता है वो उत्पादक को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि वो वस्तु को बिक्री कर देगा। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट, वस्तु की मांग व पूर्ति को संतुलित करना, यानी कि वस्तु की डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना, जितना माल बाज़ार में आए उसको बेचना, या वस्तु की मांग के अनुसार बाज़ार में वस्तु को उपलब्ध कराना। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। जो वस्तु होती है हमारी, उसका जो प्राइस होता है या मूल्य होता है उसको बाज़ार में निर्धारित करना। क्लियर हो गया स्टूडेंट? थैंक यू स्टूडेंट।